हाँ स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 है। केमिस्ट्री का हमारा ये पहला लेक्चर है। पहले समझते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू व्हिच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो आटम के बीच, दो आयन के बीच और दो मॉलिक्यूल के बीच। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ड्यू टू विच कंपाउंड्स आर फॉर्म। जब हम एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल H2O, यहाँ पर दो एटम ऑफ H एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तभी उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, तभी H2O एक कंपाउंड फॉर्म होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा होता है वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स को प्राइमरी फोर्स भी कहते हैं, वीक फोर्स को सेकेंडरी फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स में 3 बॉन्ड आते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वीक फोर्स में 2 बॉन्ड आते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, दो एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बीच जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। मतलब स्टेबिलिटी उनके बीच में उतना स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा। आपको पता है, अगर नहीं भी पता है बता देता हूँ कि जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो दोनों के बीच में, दोनों एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बीच में जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तभी एनर्जी रिलीज होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो एटम, दो एटम के बीच में स्टेबिलिटी भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। नाउ पहले बॉन्ड पे आते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में कोई भी बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दो चार्ज हम लेते हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड बनाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्म होता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है एंड वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर नेगेटिव। पहले बता दिया है, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। एग्जाम्पल, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर होता है वही। अब देखते हैं NaCl कैसे फॉर्म होता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट। पहले समझते हैं, Na से Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। मतलब इसका 281 आ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में एक रहेगा। 2, 8 एंड 1 11 है ना, इसलिए 281। सो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को देकर ऑक्टेट कंप्लीट कर ले अपना। क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर है? 17। 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। वो चाहेगा कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए और ऑक्टेट कंप्लीट कर ले अपना। इसीलिए Na, तो समझिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। कोई भी एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और कोई एटम अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो एनर्जी रिलीज होता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज है। सो यहाँ पर Na आयनाइजेशन एनर्जी दिया जाएगा, एनर्जी
Na को मतलब सोडियम को दिया जाएगा, तो Na बन जाएगा Na प्लस प्लस ई माइनस। ई माइनस मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और Na प्लस बन गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। Na प्लस यहाँ पर देख सकते हैं, ये बन गया Na प्लस प्लस Cl माइनस इक्वल टू, ये फॉर्म हुआ NaCl।